खुदा यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। हम कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब निकालेंगे, 2 हवाला जात पढ़े जाएंगे, पहला पैदाइश में से और दूसरा लूका की इंजील में से। पैदाइश पहला बाब और उसकी 11 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। आमीन। अभी हम लूका की इंजील में जाएंगे। 8 बाब मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 8 बाब और 4 आयत से पढ़ेंगे, 4 से 15। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी न पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा न हो कि ईमान लाकर नजात पाए। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अर्सा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस ज़िंदगी की फ़िक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभालते रहते और सब्र से फल लाते हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम अपने सर को एक दफ़ा फिर खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और राब्ता करेंगे इस बाइबल के लिखने वाले से, क्योंकि उसने अपने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में इस बाइबल को लिखवाया, और वही अपने कलाम का तर्जमान है, और वही इन बैदों को खोल सकता है। अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, हम दोस्ताइश तारीफ़ के लायक खुदावन, हमारे आसमानी बाप, खुदावन तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज कि तूने फिर प्यारे खुदावन ये मौका बख्शा कि तेरे कलाम को प्यारे खुदावन मैं शेयर करने को हूँ, तेरी दुल्हन तक पहुँचाने को हूँ। तो खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे क़ुव्वत और ताकत बख्श, और प्यारे खुदावंद अपने पाक रूह की मामूरी बख्श, ताकि प्यारे खुदावंद आज तेरा पाक रूह प्यारे खुदावंद हम कलाम होने वाला हो, और प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूह इन तेरे कलाम के भेदों को खोलने वाला हो और हमें समझाने वाला हो प्यारे खुदावंद, क्योंकि तूने यही वादा किया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें वो बातें याद दिलाएगा। प्यारे खुदावंद आज ऐसा हो कि प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूह हमें वो बातें याद दिलाने वाला हो प्यारे खुदावंद,
پہلے خداوند حاضرین جماعت کو پہلے خداوند بڑی برکت دے، اور پہلے خداوند تیرے پاک روح یہاں پر جنبش کرے، یہاں پر تیرے پاک روح کا ابر چھا جائے، تاکہ پہلے خداوند تیرے کلام جب سنے تو پہلے خداوند اس کو قبول کرنے والے ہوں، اور سارے ماحول کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ پہلے خداوند تمام تر شیطان کے ارادوں کو پہلے خداوند تیرے یسوع نام سے کینسل کرتا ہوں، اور پہلے خداوند ہر ایک چیز بڑے سموتھلی وے میں ہو، اور پہلے خداوند کسی قسم کی ڈسٹربنس پہلے خداوند اس عبادت میں نہ ہو، اور تیرے یسوع نام سے ایسا ہو پہلے خداوند۔ یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو آج صبح کے لیے۔ اور جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جب عبادت شروع ہوتی ہے، میں خود بھی بعد میں ہی آیا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا۔ تو رات کو بات ہو رہی تھی انتظار کی، جو بھائی شمعون نے کہا کہ آدم انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ خداوند کب آئے اور وہ مجھے اپنے کلام کی باتیں بتائے۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب 2 یا 3 جمع ہو جاتے ہیں، خداوند اپنی حضوری وہاں پر قائم کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ بجائے کہ ہم اس کا انتظار کریں، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر غور کرنا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہم آ کر خدا کا انتظار کریں، نہ کہ ہم خدا کو انتظار کروائیں۔ تو خداوند کا شکر ہو اس ساری باتوں کے لیے، اور آج کے دن کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں اس اینڈ ٹائم میسج کے لیے، اور جو خداوند نے ہمیں اس آخری وقت میں یہ پیغام دیا ہے۔ اور ہم شکر کرتے ہیں اس بادل کے لیے بھی جو 28 فروری 1963 کو آیا، اور وہ اس پیغام کو لے کر ہمارے پاس پہنچا۔ اور یہ صرف اور صرف اینڈ ٹائم میسج یا آخری وقت کا پیغام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے اختتام کا پیغام ہے۔ تو یہ وقت کا اختتام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس لیے اس کو آخری وقت کا پیغام کہا جاتا ہے، جو ہمارے لیے خداوند خود جو ہے اس بادل کی صورت میں آ گیا، تاکہ وہ اپنے پیغام کو اپنی دلہن تک پہنچا سکے۔ تو بائبل جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہمیں بڑی دلچسپ کتاب لگتی ہے، کیونکہ نبی نے کہا کہ یہ ایک پزل گیم کی طرح ہے۔ تو جو پزل گیم ہوتی ہے اس میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، جو بھی اس کو کھیلتا ہے۔ یہ آیتوں کا ایک بے ترتیب، جس کو ترتیب دیں، جیسے ایک تصویر ہو، پزل گیم کوئی ٹکڑا کہیں پہ ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ ہوتا ہے، اور اس کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ایک ترتیب میں کر دیا جاتا ہے، تو وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور آج ہم نے تمثیل سنی ہے، تو تمثیلوں میں کلام اسی لیے کیا گیا۔ آج کی تلاوت میں بھی ہم نے سنا کہ انہیں کہا گیا، جب شاگردوں نے پوچھا کہ تمہیں تو ان بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، لیکن اوروں کے لیے یہ کلام تمثیلوں میں ہے۔ تو یہ بائبل بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور جب اس دلچسپ کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے آج اس کے آغاز میں سے پڑھا ہے، پیدائش سے اس کا خداوند جو ہے وہ آغاز کرواتا ہے۔ پیدائش کی کتاب نکالیں گے ہم، اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کا آغاز کیسے ہوا۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر خداوند جب زمین و آسمان کو پیدا کر رہا ہے پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں ہی ہمیں کیا ملتا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ اب جب کہ خداوند اس زمین کو تخلیق کر رہا ہے، تو کیا وہ کسی چیز کو ویران اور سنسان تخلیق کرے گا؟ جیسے میں نے کہا ایک دلچسپ کتاب ہے، تو یہاں بید چھپا ہے کہ جب خداوند نے
اس زمین کو بنایا تو اس وقت یہ زمین سنسان اور ویران نہیں تھی۔ بے شک یہاں ہمیں دوسری آیت میں ہی یہ بات مل جاتی ہے، لیکن جو میسج کے پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو پیدائش کا پہلا باب ہے اور دوسرا باب ہے، اس کے درمیان میں لاکھوں سالوں کا فرق ہے، اس کے درمیان بہت زیادہ عرصے کا گیپ ہے، اور پھر یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں پر جب خدا نے زمین کو بنایا تو اس وقت وہ سنسان اور ویران نہیں تھی، اس وقت سارا کچھ ویسے ہی تھا جیسے بعد میں ہوا۔ لیکن کیوں سنسان اور ویران اس کو کیا گیا جبکہ خدا نے اسے اس طرح نہیں بنایا تھا؟ تو ایسا ہے کہ جب شیطان جو اس زمین پر آیا، جب اس کو آسمان سے گرا دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں خدا سے بہتر بادشاہی کو قائم کروں گا، اور وہ زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے پھر اس زمین کو سنسان اور ویران کر دیا۔ ہر جگہ جو درخت تھے، جتنی بھی چیزیں تھی، وہ پانی کے نیچے چلی گئی تاکہ شیطان اپنے منصوبے میں قائم نہ رہ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تبھی نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی ہوا تھا۔ تب شیطان نے پھر ایک دفعہ دنیا پر بادشاہی قائم کر لی تھی، تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پانی کے نیچے چلی گئی تھی۔ تو یہاں پر ان دو آیتوں کے درمیان میں جو نبی کہتے ہیں کہ ہمیں لائنوں کے درمیان میں پڑھنا ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ شیطان جو بادشاہی کو قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خدا نے زمین کو سنسان اور ویران کر دیا تاکہ وہ اپنے منصوبے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو وہ پھر ایسا اب نہیں کر سکا تھا۔ لیکن خدا کبھی بھی کسی چیز کو بگڑی ہوئی حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ خدا جو ہے وہ بحالی کا خدا ہے، وہ ہمیشہ جس چیز کو جس حالت میں اس نے پیدا کیا ہوتا ہے، جس حالت میں وہ شروع میں ہوتی ہے، واپس وہ بحال کر کے اسی حالت میں لے جاتا ہے۔ اور اس لیے پھر خدا نے دوبارہ اس زمین کو بحال کیا، اور خدا نے زمین کو ایسے نہیں چھوڑا۔ اور کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ یہ اس کی خصوصیات میں شامل تھا، کیونکہ وہ بحال کرنے والا خدا تھا۔ یہ اس کی خصوصیت تھی کہ وہ بحال کرتا ہے، اس لیے اس نے اس زمین کو دوبارہ بحال کیا۔ اور جب اس نے اس زمین کو دوبارہ بحال کیا تو خدا جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں، نبی کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ایٹریبیوٹس میں تھے، خدا کی سوچ میں تھے۔ تو خدا کی سوچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ابدی ہوتی ہے، وہ لا فانی ہوتی ہے، وہ کوئی فانی نہیں ہوتی۔ تو جو خدا کے مائنڈ میں وہ چیز تھی، جو خدا کی سوچ تھی، وہ ابدی تھی، اور جو ابدی سوچ اس کے اندر تھی، اس نے واپس اس کو ابدیت میں لے کر جانا تھا۔ اس نے اس کو ایسے سنسان اور ویران نہیں چھوڑنا تھا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ کبھی ابدی نہیں ہیں، شیطان کے خیالات جو ہیں یا اس کی سوچ جو ہے وہ کبھی ابدی نہیں ہے، لیکن ہمارے خدا کی سوچ جو ہے وہ ابدی ہے۔ اور اس ابدی سوچ ہونے کے ناطے، اس ابدی سوچ کے ہوتے ہوئے، اس کے جو سوچ تھی، اس نے اس کو ایک جسم دیا۔ جو پہلے خدا نے اپنے مائنڈ میں سوچا تھا، اس کو پھر ایک بدن ملا، اور جب بدن ملا تو پھر وہ بھی ابدی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی جو ابدی سوچ تھی وہی مجسم ہوئی تھی، اور جب وہ مجسم ہوئی تھی تو وہ بھی ابدی تھی۔ اور اگر اس کی ابدی سوچ مجسم ہوتی ہے اور وہ کسی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، تو پھر خدا نے کہا ہے کہ میں اسے بحال کروں گا۔ اور خداوند کی سوچیں جو کہ ابدی ہیں، اور وہ اس ابدیت میں ہی ان سوچوں کو واپس لے کر جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر اس کی مثال لیتے ہیں، اگر ہم اس کی سوچ میں تھے
عہد بنائے عالم سے پیشتر ہم کہتے ہیں کہ مقرر کیے ہوئے ہیں، تو ہم اس کی سوچ میں تھے، اس نے ہمیں سوچ لیا تھا، اور پھر ہمیں ایک اس سوچے ہوئے ابدی خیال کو ایک بدن ملا۔ ہم اس بدن کی صورت میں اس دنیا میں آئے ہیں، اور جب اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس جسم میں رہتے ہوئے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو کہ ابدیت کی باتیں نہیں ہیں ان کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بالوں کا سفید ہونا ہے اس میں یہ جسم جاتا ہے، جو بڑھاپا ہے اس میں یہ جسم جاتا ہے، جو چشمے لگ جاتے ہیں، گلاسز لگ جاتے ہیں، اس میں یہ بدن جو ہے وہ جاتا ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، خدا نے ہمیں ایسا نہیں سوچا تھا، اسی لیے وہ ہمیں بحال کر کے واپس اسی حالت میں لے جائے گا جو ابدیت کی حالت ہے۔ اور جب وہ حالت میں لے جاتا ہے تو اس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، اس میں کوئی گلاسز نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری عمر جو ہے وہ 20-22 سال کی ہے۔ اور جب پہلی دفعہ اس نے اپنی سوچ کو مجسم کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آدم اور حوا کو بنایا، اور جب اس نے آدم اور حوا کو بنایا تو تب ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، ایسی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کوئی نہیں تھی۔ ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت کو تخلیق کیا گیا تھا، اور وہ تھی خدا کی حقیقی سوچ، اور وہ خدا نے اپنی سوچ کے مطابق اس کو بنایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے آ گئی۔ خدا نے اپنی سوچ جو تھی اس کی اس طرح نہیں تھی کہ ہم بیماریوں میں ہوں، ہم ایسی حالت میں ہوں، لیکن جب اس نے تخلیق کیا تب بھی ہم ایسے نہیں تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہوا کہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر آ گئی؟ اور اس بات کو بھی بہت سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ایسا گناہ کی وجہ سے ہوا۔ جب گناہ آیا، جب ہم اسی پیدائش کی 3 باب میں دیکھتے ہیں کہ جب گناہ ہوا تو اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں آ گئیں، اس وقت بیماریاں آ گئیں، اس وقت عمر کی حد ٹھہرا دی گئی، اس وقت ایک عمر کا تقاضا بڑھاپے کی طرف انسان جانا شروع ہوا، اس وقت یہ ساری کمزوریاں جو ہیں وہ جسم میں آنا شروع ہوئیں، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ گناہ کی وجہ سے۔ اور جب گناہ نہیں تھا تو تب وہ خدا کی ابدی سوچ تھی، تب وہ اصلی حالت میں تھا، اور جب یہ اصلی حالت میں نہیں رہا گناہ کی وجہ سے تو پھر وہ ضرور ہے کہ جب ایک اس کی حالت بگڑ چکی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہے، لیکن خدا جو ہے وہ اس اپنی ابدی سوچ کو دوبارہ بحال کرے گا، وہ ان جسموں کو دوبارہ اسی حالت میں لے جائے گا جس حالت میں یہ تھے۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو بدن ہے کتنا گل سڑ جائے، کتنا یہ اس کو کیڑے کھا جائے، کتنا بھی کس حالت میں بھی ہو۔ نبی کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے سمندر میں بھی پھینک دو، لیکن جب وہ آواز مجھے پکارے گی تو میں وہاں سے بھی اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اور ہم ایوب کو بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے اس بدن میں خداوند کو دیکھوں گا کیونکہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ تو وہ اس سے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا بدن کتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، کتنی کمزوریوں میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ ہاللویا کا نعرہ لگایا نہیں جاتا کہ اتنی کمزوری ہے، لیکن وہ ان کمزوریوں کو بحال کر دے گا اور واپس ہمیں اسی حالت میں لے جائے گا۔ بے شک کتنے بھی مشکلات آ جائیں، کتنے بھی کیڑے اس جسم کو کھا جائیں، چاہے وہ کیڑے جو یوئیل کی کتاب میں جن کا ذکر ہے ٹڈیوں کا، چاہے وہ اس سارے درخت کو کھا جائیں، لیکن یہ درخت جو ہے وہ خدا کی ابدی سوچ ہے، یہ اس کی ابدی سوچ ہے، اس وجہ سے ضرور ہے کہ خدا اس کو پھر سے بحال کر دے گا اور وہ اپنی اس ابدی سوچ میں اس کو لے جائے گا، اور وہ ضرور جتنی مرضی میں نے کہا تباہی ہو جائے، جتنا مرضی اس درخت کو، اس کے پتوں کو، پھلوں کو
तने को, सबको, बेशक वो टिड्डियाँ खा जाएं, लेकिन खुदावन बहाल करने वाला खुदा है, वो वापस उसको अपनी अब्दी सोच के मुताबिक बहाल कर देगा। और ये खुदा का जो ख्याल था हमारे लिए, वो वही जवान 20-22 साल के मर्द और 20-22 साल की औरतें, लड़कियां, वो था उसकी सोच में। और फिर ये सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन एक दिन फिर वो हमें उसी बहाली में ले जाएगा, क्योंकि वो बहाली का खुदा है। और उस बहाली के लिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार खुदावंद के लिए तालियां हो जाए। और अब जबकि ये बात कन्फर्म है कि ये बीमारियां अबदी नहीं हैं, ये बुढ़ापा अबदी नहीं है, ये ग्लासेस अबदी नहीं है, ये जो इंजेक्शन लगते हैं, टैबलेट खाई जाती हैं, ये अबदी नहीं है, लेकिन अबदी सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो खुदा का कलाम अबदी है। और ऐसा होता है पहली पैदाइश की वजह से। जब पहली पैदाइश हमारी होती है जो कि गुनाह में होती है, जब वो गुनाह हुआ, खुदावंद की ये सोच नहीं थी कि आगे नस्ल इस तरह चले, बल्कि खुदावंद चाहता था कि ये फरमूदा कलाम से आगे नस्ल चले। लेकिन वो वहाँ पर जब गुनाह हुआ तो आगे नस्ल चलाने का वो एक और तरीका जो है वो दुनिया में आया। और उसी हालत में, उस गुनाह की हालत में, जब हमारी पहली जो फितरती पैदाइश है वो होती है, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हम में आ जाती हैं। हम देखते हैं कि बचपन से हम झूठ बोलते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल खुदा की अब्दी सोच में नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह का नतीजा था। और खुदा का कभी ऐसा मंसूबा नहीं था, उसने कभी ऐसा प्लान नहीं बनाया था। और इसी मंसूबे को जो उसकी सोच में था, एक दिन आया कि उसने उसको उस तरह करके दिखाया, जबकि उस मर्द और औरत की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि उसने कलाम से बच्चे को पैदा किया जो कि यीशु था। और इसी तरह खुदावन चाहता था कि आगे नस्ल चले, लेकिन उसने ये करके दिखाया। जब यीशु की पैदाइश हुई तो नबी कहते हैं कि उसमें मेल और फीमेल के जो होते हैं अंडा और स्पर्म, उनका उसमें कोई अमल दखल नहीं हुए, कलाम से पैदा किया था। और इस पैदाइश फिर एक दूसरी पैदाइश आई, पहली पैदाइश जो कि गुनाह में थी, फिर एक दूसरी पैदाइश आई जो कि रूह से पैदा होना है। तो फिर जब रूह से पैदा हुए तो फिर वो तमाम पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती गई, वो गुनाह आलूदा ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होती गई। और फिर इस नई पैदाइश के वसीला से वो तमाम गुनाह जो हैं वो धुल गए। और पैदाइश जो हमने आज की तलावत की है 11वीं आयत की, इसमें खुदावंद कहता है, 11वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। अब खुदा इन दरख्तों को उगा रहा है, और इन दरख्तों को किससे उगा रहा है? बीज से। और उस बीज से वो उन दरख्तों को उगाता है। तो अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि हर एक बीज जो ज़मीन पर है वो खुदा के तख्लीक करने वाली आवाज़ के वसीला से पैदा हुआ है। वो हर एक बीज खुदा का फरमूदा कलाम है। और जब वो खुदा का फरमूदा कलाम है, तो जब खुदा ने बोला कि ये बीज जो है वो ज़मीन में हो और अपनी जिन्स के मुवाफिक जो है वो एक दरख्त को पैदा करे, तो उसने किया। और ये उसने बोला, और बोलने के वसीला हुआ, इसलिए हर एक बीज जो इस दुनिया में है वो खुदा का फरमूदा कलाम है। और जब फरमूदा कलाम है, तो जब खुदा का कलाम है तो उसमें ज़िंदगी होती है। एक आर्टिफिशियल बीज हो, नबी कहता है कि अगर एक मसनूई गंदम का दाना हो और एक असली जो गंदम का दाना है वो हो, आप उसको
जितना मर्जी देख लें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप लेबॉर्ट्री में इवन के इस तरह सिमिलरिटी है, इस तरह उसमें मुताबिकत है कि आप उसको लेबॉर्ट्री में भी चेक करा लें, उसके फीचर्स जो हैं, उसकी खसूसियात आपको सेम मिलेंगी, लेकिन कब पता चलेगा कि कौन सा नकली है और कौन सा असली है? उस बीज को नबी कहते हैं कि ज़मीन में बो दें, जो बीज फूट निकलेगा और अपनी जिन्स के मुवाफिक फल लाएगा वो हकीकी बीज है और दूसरा नकली बीज है। और खुदा का फरमूदा कलाम जो है वो बीज है, और वो जो उसके जहन में उसने सोचा, पहले जब उसने सोचा कि इस तरह का पौधा होना चाहिए, इस तरह का दरख्त होना चाहिए, तो फिर उसी के मुताबिक उसने कलाम फरमाया, उसने वो उस बीज के लिए कलाम फरमाया और उसका कलाम जो है वो फरमूदा बीज बन गया जो उसकी सोच में था। और हम देखते हैं कि बीज गोल होता है, बीज जो है वो गोल होता है, और हम देखते हैं कि ये जो बीज है ये गोल बीज है, ये जो बादल है, ये जो बीज है ये गोल बीज है। और जब ये कभी सही ज़मीन पर बोया जाएगा, जब ये वहाँ पर जो अच्छी ज़मीन है, जैसे आज हमने तमसील में पढ़ा है, तो जब ये अच्छी ज़मीन में बोया जाएगा तो ये अपनी ही जिन्स के मुवाफिक फल लाएगा। और हम देखते हैं कि जो बीज बोया जाता है उससे एक दरख्त बनता है, उस दरख्त में बहुत सारी डालियाँ होती हैं, बहुत सारे उसके पत्ते होते हैं, और वो बड़ा लंबा चौड़ा दरख्त होता है। लेकिन अगर हम उसके बीज को देखें तो वो एक छोटा सा बीज होता है और उसी से वो पौधा बनता है। अगर हम एक आम के दरख्त की मिसाल लेते हैं तो आम की जो उसके अंदर गुठली होती है वो उसका बीज होता है। वो ऐसा बीज होता है कि छोटा सा है, आप उसको जेब में लेकर घूम सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपकी जेब में एक पूरा आम का पेड़ है, आम का दरख्त जो है वो आप जेब में लेके फिर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उसे किसी सही ज़मीन में बोया जाए और वहाँ पर वो बीज फटे और अपने उस दरख्त को अपनी जिन्स के मुवाफिक जो है वो पैदा करे। और जब एक दरख्त पैदा होता है अपने बीज के मुताबिक, उसी तरह का दरख्त आता है जिस तरह का बीज होता है। अगर आप आम बोएंगे तो आम ही निकलेगा, अगर आप कोई केला बोएंगे, माल्टा या कोई भी बीज बोएंगे तो वो उसी किस्म का फल देगा। अगर मेथोडिस्ट बोएंगे तो मेथोडिस्ट ही आएगा, बैप्टिस्ट बोएंगे तो बैप्टिस्ट ही आएगा, पेंटीकोस्टल बोएंगे तो पेंटीकोस्टल ही आएगा, कैथलिक बोएंगे तो कैथलिक ही आएगा, और खुदा को बोएंगे तो खुदा ही आएगा। अगर एक मेंढक का बच्चा मेंढक होता है तो फिर खुदा का बेटा क्या होगा? वो खुदा ही होगा। लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूरी है कि खुदा का बीज होना चाहिए, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि 28 फरवरी 1963 को ये बादल आया, वो बीज आ गया और ये हमारी अच्छी ज़मीनों में बोया गया और हम सारी मिशनों तंजीमों से निकल आए और हम उसी अपनी जिन्स के मुवाफिक फल लाए और अपने उसी जो दरख्त जो हमारा बीज था हम वो दरख्त बन गए। और इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये बीज जो है, क्या है ये बीज? ये बीज कलाम है। जैसे आम का बीज होता है, माल्टे का, बाकी फलों का, ऐसे ही खुदावंद का भी एक बीज है और वो बीज उसका कलाम है जो अपनी जिन्स के मुताबिक फल लाता है। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बोया कुछ और जाए और काटा कुछ और जाए। जैसे कहावत भी बनी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो चीज़ आप बोते हैं, आप गंदम बो रहे हैं तो कभी बाजरा नहीं उगेगा बल्कि गंदम ही उगेगी। आप बाजरा बीजेंगे तो बाजरा ही निकलेगा और चावल बीजेंगे तो चावल ही आएंगे। और अगर हम और
बढ़ कर बात करें तो अगर आप रैप्चर को बोएंगे तो फिर आप रैप्चर को ही काटेंगे। और ये रैप्चर को बोना जो है, जैसे बाकी फसलें होती हैं जो बोई जाती हैं, इसी तरह रैप्चर की भी एक फसल है जो कि अगर बोई जाएगी तो फिर ही काटी जाएगी। तो रैप्चर के जो फसल है उसको बोना चाहिए। जब हम उसको बोएंगे तो हम उस मकाम तक पहुंचेंगे कि हम इस फसल को काट सकें। तो हम एक कोट पढ़ेंगे, फरमूदा कलाम असल बीज है उसमें से। इससे हम बीज से और अपनी जिन्स के मुवाफिक से हम इसको उस तमसील पर लेकर जाएंगे जो कि हमने बोने वाले की तमसील पढ़ी है। पैगाम है फरमूदा कलाम असल बीज है। अगर आप इसको मैसेज हब पे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कोड नंबर 66 है। यहाँ पे कहता है कि जो हर एक बीज है वो खुदा का बोला हुआ लफ्ज़ है, खुदा का फरमूदा कलाम है। जैसे कि टाइटल भी इसका यही है कि फरमूदा कलाम असल बीज है। तो इसके कोड नंबर 66 में ये बात नबी करते हैं कि खुदा का बोला हुआ हर लफ्ज़ एक बीज है। और इसका जो 67 कोड है वहाँ पे कहते हैं कि बीज को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब आप किसी बीज को ज़मीन में डालें लेकिन ज़मीन में नमी मौजूद ना हो तो वो महज खाक होगी और बीज खाक में नहीं उग सकेगा। कुछ फ़ीसद नमी इसमें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए वरना बीज नहीं उगेगा। क्या ये दुरुस्त है? लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। समझे? इस उगने के लिए नमी दरकार है। यहाँ पर बीज खुदा का कलाम है और बीज तो है, लेकिन अगर बीज को पानी ना मिले, वो जो ख़ास मिकदार बीज को होती है नशोनुमा पाने के लिए, अगर वो ज़मीन में ना हो तो नबी कहते हैं कि वो ज़मीन जो है वो महज खाक है, वो उसमें वो बीज नहीं उग सकता। तो ज़रूरी है कि वो नमी उस ज़मीन में होनी चाहिए ताकि वो बीज उग सके। और आगे उस पानी को भी नबी बताते हैं कि वो पानी क्या है। वो एक आयत को लेते हैं कि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। तो ये जो पानी है ये रूहुल कुद्दस है। और जब हम खुदा के बीज को रिसीव कर लेते हैं लेकिन रूहुल कुद्दस को रिसीव नहीं करते तो फिर ये बीज उग नहीं पाता। ये बीज जो है वो ऐसे ही होता है जैसे नमी के बगैर ज़मीन है, वो खाक है और वो बीज को उगा नहीं सकेगी। और जब उगा नहीं सकेगी तो फिर वो बीज जो है बेशक उस ज़मीन में डाल भी दिया गया हो लेकिन उस बीज को बढ़ने के लिए वो नमी नहीं मिलेगी तो वो बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जो पानी जो कि रूहुल कुद्दस है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। जब बीज बोया जाता है और फिर आप उस रूहुल कुद्दस को हासिल करते हैं जिसका वादा किया गया था तो फिर वो बीज बढ़ता है, आगे बढ़ता है, नशोनुमा पाता है और एक दिन आप अपनी जिन्स के मुआफिक फल लेकर आते हैं। और जब बोने की बात आती है तो सिर्फ खुदा का कलाम या उसका बीज ही नहीं बोया जा रहा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिशनों तंजीमों में, इवन के चर्चेज़ में और मुख्तलिफ जगहों पर उनको बोया जा रहा है। और उनको जब बोया जा रहा है, एक सदूम का बीज बोया जा रहा है, लेकिन अगर आप सदूम को बोएंगे तो सदूम को ही काटेंगे। और ये सदूम का जो बीज बोया जा रहा है उसकी मनादी हो रही है। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? कहाँ से शुरू होता है? छोटे से काम से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते एक उस सदूम वाले लेवल पे बात चली जाती है। जैसे लड़की बाल काटती है और कोई कहता है कि कोई बात नहीं, खुदा दिलों को जानता है, खुदा को पता है, खुदा आपकी समझेगा। लेकिन ये वो बीज नहीं है, ये कोई और बीज बोया जा रहा है।
जैसे एक कोई भाई जो है वो लंबे बाल रख ले, कुछ तो कहते हैं कि लंबे बाल उनको कहा जाए क्यों रखे हैं, तो कहते हैं यीशु ने भी तो रखे थे लंबे बाल। तो आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप यीशु बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ बालों में ना बने, फिर बाकी सारे काम भी करें। आप बाल यीशु के मुताबिक रख रहे हैं और बाकी काम आपके यीशु के मुताबिक नहीं है, फिर आप वो सलीब भी उठाएं, जान भी दें, सारे काम करें ना। सिर्फ बालों में आपने यीशु को आगे रखा हुआ है और बाकी सारी चीज़ों में यीशु को पीछे छोड़ा हुआ है। तो आजकल और नई चीज़ें आ गई हैं, मर्दों ने लंबे बालों को ये हेयर बैंड और वो जो लड़कियां लगाती हैं बालों को इकट्ठा करने के लिए ऐसी चीज़ें लगाना शुरू कर दी हैं। और ये क्या है? ये वो गलत बीज बोया जा रहा है और ये बीज जो है वो इस हद तक आगे नशोनुमा पाता जा रहा है, इस हद तक पाता जा रहा है कि तमाम किस्म के नशे मुआशरे में आ गए हैं, तमाम किस्म के फैशन आ गए हैं, वो रॉक एंड रोल जो रॉक म्यूजिक है वो आ गया है, ये सारी बातें जो हैं वो आ गई हैं और आते आते इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब जो हम सुनते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में जो लड़कियां हैं वो लड़कियों से शादियां कर रही हैं और मर्द जो हैं वो मर्दों से शादियां कर रहे हैं। और ये क्या है? ये वही सदूम है जिसको बोया गया, और सदूम को जब बोया गया है तो आज उस सदूम को काटा जा रहा है। और मुनादों ने क्या किया? जो पास्टर थे उन्होंने क्या किया? जो खादिम थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब इसको चीज़ को देखा तो उन्हें चाहिए था कि इसकी मुखालफत करते, कहते कि ये असल बीज नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो भी इसी काम में लग गए। उन्होंने कहा कि सारे जवान तो इसी तरफ जा रहे हैं, इन बातों की तरफ, तो अगर हम इनको सच्ची बातें बताएंगे तो ये तो हमारी कलीसिया जो है वो हमें कम होती हुई नजर आती है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने इस पर पर्दे डालने शुरू कर दिए, खुदा के कलाम को पीछे कर दिया और इस चीज़ को उन्होंने कबूल कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, इस पर पर्दा डालते हैं और इसको बोलते नहीं, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलने दो। और इसका नतीजा क्या निकला? कलीसियाएं बर्बाद हो गई। वो जो शुरू में बाल काटने की बात थी वो इस हद तक आगे चली गई कि लड़के जो है वो लड़कों से शादियां और लड़की लड़कियों से शादियां। तो फिर वो सदोम का जो बीज बोया गया था अब वो सदोम को काटा जा रहा है। और नबी ने इसकी पहचान करवाई। उसने कहा कि वो रूहें जो पाताल में थी वो ऊपर आ गई हैं, वही सदोम की रूहें ऊपर आकर इस काम को कर रही हैं और वो इंसानों में से होकर इस सदोम को बो रही हैं। और जब इस सदोम को बोया जा रहा है तो फिर उसको काटा भी जा रहा है। लेकिन शुक्रगुजारी खुदावन की इस बात के लिए है कि जब ये बीज बोया जा रहा है तो कोई इस वक्त में ऐसा भी है जो कलाम का बीज बो रहा है और कहीं कलाम की फसल भी हो रही है, और ऐसे भी हैं जो उस हकीकी बीज को लिए हुए हैं और उसको कलीसिया में बो रहे हैं। और जब इस बीज को बोने की जो सोच है, जो खुदावंद की सोच थी, उसकी सोच अबदी थी कि जब ये बीज बोया जाएगा तो ये अपनी जिन्स के मुआफिक फल लाएगा, और इसी सोच को हम लेकर आगे चलेंगे। अगर आज हमारा जो वक्त है, खुदावंद को कोई अगर फसल चाहिए होगी तो वो कैसी होगी? वो उसकी सोच के मुताबिक ही उसको चाहिए होगी, और उसकी सोच जो अबदी है, जो उसने सोचा था कि हर एक बीज अपनी जिन्स के मुआफिक फल लाए, तो जब उसका बीज कलाम का हकीकी बीज बोया जाता है तो उसकी सोच यही है कि उसका हकीकी फल ही पैदा हो। वो हकीकी बीज बोने के बाद ये पौधा आगे बढ़े और वही अपनी जिन्स के मुआफिक उस फल को लाए। और वो चाहता है कि एक कामल कलीसिया हो जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, और ऐसी कलीसिया जिसमें ऐसे लोग ना हो जैसे कि हननिया और सफीरा थे,
जैसे कि वो जहाजी और साउल थे और इस तरह के लोग, कभी वो खुदावन अपनी कलीसिया में नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि उसकी कलीसिया जो है वो कामिल हो। जैसा हम देखते हैं कि जब पेंतीकोस्त आया, पेंतीकोस्त से शुरू होके कुछ अरसा तक ऐसी कलीसिया हमें नजर आती है जो खुदा की सोच में थी। और वही जब सोच में थी, जब हमें वो कलीसिया नजर आ रही है, तो फिर ज़रूर था कि अगर वो नजर आ रही है तो उसका बीज भी बोया गया था। और उसका बीज जो है वो उस ज़माने में बोया गया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो कलीसिया उस वक़्त एक पेंतीकोस्त के बाद एक कलीसिया उठी थी, जो कि इब्तदाई कलीसिया और एक खालिस कलीसिया और कामिल थी, और उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जो हमारे ज़माने की बात है कि उस ज़माना में वो कलीसिया थी, तो हमारे जो ज़माना है, जो इसमें भी कुछ ऐसा ख़ास होना चाहिए जो कि बाकी ज़मानों के लिए नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है कि इसमें वो ख़ास बात है, इसमें वो जिस्मों का तब्दील होना है। तो क्या जिस्मों की तब्दीली के लिए क्या कलाम का कोई बीज होना चाहिए जिसे बाद में काटा जाए? तो ये बीज ज़रूर होना चाहिए। आज अगर हम उस जिस्मों की तब्दीली वाला बीज जो है उसको बोएंगे, तो एक दिन उस बीज को काटेंगे, उस फसल को काटेंगे, और हमारे बदन जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। और इस बात को हम एक पैगाम में देखेंगे जो भाई ब्रैनम का पैगाम है। पैगाम का नाम है रैप्चर। रैप्चर पैगाम है, उसका कोड नंबर 182 है, विजयात पे 182 है। तो यहाँ पे नबी पैगाम को मुकम्मल कर चुके हैं, जो उन्होंने पैगाम दिया रैप्चर, उठाया जाना। तो उसके बाद वो जो बातें हैं वो कर रहे हैं, और इसमें वो जो आज हमने तलावत की, जो हम आज जिस पर बात कर रहे हैं, उसी का जिक्र उन्होंने किया। अब उन्होंने यहाँ पे 182 नंबर कोड में लिखा है कि जिस तरह खुदा ने वहाँ पीछे पैदाइश 1 में फरमाया, उसने कहा रोशनी हो जाए। हो सकता है रोशनी सैकड़ों साल बाद हुई। पिछले दिनों मैंने ये बात सुनी कि रोशनी, मैं तो आयत को पढ़ता था कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और हो गई। लेकिन मैंने बात सुनी कि रोशनी काफ़ी सैकड़ों साल बाद हुई थी। तो लेकिन मेरे पास कोड नहीं था, लेकिन जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो इसमें मेरे 2-3 सवाल क्लियर हुए। तो जिनमें से एक ये था कि इस पैगाम में नबी कहता है कि हो सकता है कि रोशनी सैकड़ों साल बाद हुई हो। उसने कहा वहाँ खजूर का दरख्त हो, वहाँ जैतून का दरख्त हो, वहाँ रेगिस्तान हो, वहाँ पहाड़ हो, वहाँ ये हो, यहाँ वो हो। और उसने जैसा फरमाया, उसने जब फरमाया, लिखा है कि आप देखें जब ये कलाम की सूरत में उसके मुंह से फरमाया गया तो इसको वकूअ में आना ही था, इसको पूरा ही होना था। तब आगे कोड नंबर 183 है, जब एक दिन उसने अब अपने लोगों को बुलाया। अब देखें पैदाइश पहले बाब में खुदा क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ ये दरख्त लग जाए, वो लग रहा है। वो कह रहा है यहाँ खजूर हो, वो हो रही है। जहाँ जैतून हो, वो हो रहा है। यहाँ रेगिस्तान हो, वो हो रहे हैं। यहाँ पहाड़ हो, वो सब कुछ खुदा के फरमाए हुए कलाम से हो रहा है। और आगे नबी कहता है कि जब एक दिन उसने अपने लोगों को बुलाया, और एक आदमी जिसका नाम मूसा था, उसके साथ आग के सतून या रोशनी से में से होकर हम कलाम हुआ, जो मुकद्दस और पाक आग थी। मूसा ने ना किया, लोगों ने मूसा का यकीन ना किया, इसलिए खुदा ने कहा उनको उस पहाड़ के नज़दीक ला। उस सुबह पहाड़ आग से दहक रहा था और बिजलियां और गरजें बरपा थी। इसलिए लोगों ने कहा खुदा हमसे बातें ना किया करे, मूसा तू ही बात किया कर, देख कहीं ऐसा न हो कि हम हलाक हो जाएं। खुदा ने कहा अब से मैं उनके साथ कभी ऐसे बात नहीं करूँगा।
बल्कि मैं उनके लिए एक नबी बर्पा करूँगा और उसके वसीले मैं उनसे कलाम करूँगा और जो वो कहेगा पूरा होगा। तब उसकी सुनना, क्योंकि अब से मैं उसके साथ हूँ। अब उसने फरमाया, उसने ये कहा कि ऐसा ही हुआ करेगा। अब यहाँ पर नबी जो हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि खुदावंद जो पैदाइश में कह रहा है कि ऐसा हो जाए वैसा ही हो रहा है। उसने कहा कि बीजदार जो दरख्त हैं वो अपने बीज के मुआफिक फल लाएं, हो गया। उसने कहा रोशनी हो जाए, वो होगी। उसने ज़मीन व आसमान कहा कि बन जाएं और वो बन गई। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो तख्लीक हो गई उसके फरमूदा कलाम के वसीला से। और ये क्या था? ये खुदा का डायरेक्ट कलाम था। ये सीधा सीधा वो फरमूदा कलाम था जो वो फरमा रहा था और चीज़ें वजूद में आ रही थी। लेकिन जब मूसा का ज़माना आया तो क्या हुआ कि खुदा ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मूसा तो खुदा से कहे कि खुदा हमसे बात ना करे, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कहीं हलाक ना हो जाएं। तो फिर खुदा ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया, एक नए तरीके को अपनाया और उसने कहा कि मैं तुम में से एक बंदा चुनूंगा जो मेरा नबी होगा और जो मैंने बात कहनी होगी वो मैं उसके जरिए कहूँगा। वो खड़ा होगा लेकिन उसके अंदर मैं आ जाऊँगा, उसकी आवाज़ होगी लेकिन मैं बोल रहा हूँगा। जैसे मैं पैदाइश में कहता था कि ये हो जा तो हो जाता था, वो कहेगा ये हो जा तो हो जाएगा। अब खुदा जो है वो अपने तरीके को बदल रहा है यहाँ पर। अब जैसे उसने कहा कि ऐसे हो जाए वो वैसे हो गया, फिर ऐसे हो जाए ऐसे हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है कि तुम में से नबी जो होगा उसके साथ मैं बात करूँगा, उसके अंदर आऊँगा और फिर वही बात जो मैं खुद डायरेक्ट करता था फिर मैं अपने नबी में से होकर करूँगा और जो वो कहेगा कि ऐसा हो जाए हो जाएगा। और इस बात को हमने बाइबल में मूसा के ज़माने में ही देखा। जब खुदा उसके अंदर आया तो उसने कहा मक्खियाँ आ जाए तो मक्खियाँ आ गई, उसने कहा मेंढक आ जाए तो मेंढक आ गए। जो कुछ भी उसने कहा वो उसी वक्त हो गया और उस वक्त खुदा खुद उसके अंदर मौजूद था और वो इस बात को साबित कर रहा था कि जैसे मैं पैदाइश के अंदर कहता था कि ऐसा हो जाए और हो जाता था, अब ये नबी के अंदर होके मैं कह रहा हूँ और वैसा ही हो रहा है। तो खुदा ने अपने तरीका इस तरह कर लिया कि वो नबियों में से होकर बातें करने लग गया। और जो हमने शुरू में एक थॉट लिया खुदा के बीज का, तो फरमूदा कलाम जो है वो बीज है। और जब वो खुदा का फरमूदा कलाम जो कि एक बीज है और जब वो खुदा फरमा रहा है तो नबी ने भी कहा कि हर एक बीज जो है वो खुदा का फरमूदा कलाम है। तो जब वही बीज वही कलाम एक नबी में से होकर बोला गया तो वही बीज जो खुदा के मुंह से निकलता था वो कलाम वो बीज वही बीज नबी के मुंह से निकलना शुरू हो गया। और जब वो नबी के मुंह से निकलना शुरू हो गया तो हम देखते हैं कि वो बीज नबी बोना शुरू हो गए। जो खुदा की आवाज़ है उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू हो गए। और यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर नबी जो है वो एक नबी की मिसाल देते हैं इसी बात को वजाहत के लिए, और वो कोड नंबर 189 में है। यहाँ पर नबी कहते हैं, देखे साया जैसा जवान और ज़हीन आदमी वहाँ खड़ा था। अचानक पाक रूह ने उसे छुआ। पाक रूह ने उसे छुआ, यहाँ पर छुआ लिखा है लेकिन इंग्लिश में जब मैंने पढ़ा तो वहाँ टच नहीं था बल्कि स्ट्राइक था। उसको हिट किया, पाक रूह ने उसको हिट किया और क्या कहा, चूँकि वो नबी था इसलिए वो कोई मुख्तलिफ बात ना कर सका। उसने कहा, देखो एक कंवारी हामला होगी और हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ
اور ایک بچہ پیدا ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی، اس کی سلطنت اس کے قادے پر ہوگی۔ اور یہ کلام اس نے فرما دیا جب روح نے اس کو ہٹ کیا، اور آگے لکھا ہے کہ اس کی سلطنت کا اختتام نہ ہوگا۔ آگے نبی کہتے ہیں کہ کس ذہانت سے وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اب روح خدا خود اس کے اندر آیا تھا اور خدا نے خود یہ بات کی تھی، حالانکہ جو پیدائش سے لے کر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی کنواری حاملہ ہوئی ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا ہوگا اس کے منہ سے تو کہا ہوگا کہ بھائی یسایہ، یہ تم نے کیا بات کر دی، تم نے یہ کیا کہہ دیا، کیسے ایک کنواری حاملہ ہو سکتی ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یسایہ نے کہا میں نے کیا کہا؟ میں نے اس نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، یہ سنو، تم نے ایسا کہا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ تو پھر یسایہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی آواز تھی، اور اگر اس نے کہا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگی، لیکن یہ ہوگی۔ اور وہ خدا کی سوچ، وہ خدا کا کلام، وہ خدا کا بیج، پہلے جو وہ خود بولتا تھا، اب ایک نبی کے ذریعے اس نے اس کو بول دیا۔ اب ایک بیج بول دیا گیا تھا، اور جب ایک بیج بول دیا گیا تھا تو ضرور تھا کہ وہ بیج اپنی جنس کے موافق پھل لاتا۔ وہ بیج جب بولا گیا تو یسایہ نے کہا کہ یہ بیج جو ہے وہ بول دیا گیا ہے، اب آپ انتظار کریں، یہ کلام جو ہے، یہ بیج جو ہے وہ ضرور اپنا پھل لائے گا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب یہ کلام پورا ہوگا اور وہ کنواری حاملہ ہوگی۔ اور آگے نبی اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اس کا انتظار کیا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا اور یہ خداوند یوں فرماتا ہے تھا، اس لیے اس کو وقوع میں آنا تھا، کیونکہ یہ خدا کا کلام تھا، جس طرح اس نے پیدائش میں فرمایا تھا جب اس نے اس بیج کو سمندر کی تہہ میں رکھا، کیونکہ وہاں یہ بغیر شکل و صورت اور خالی تھا، پانی تھا اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، سمجھے، لیکن اسے وجود میں آنا تھا۔ اور ایک دن 800 سال بعد ایک کنواری کے رحم میں خدا کا بیج حمل کی صورت میں آیا، جو تخلیق کیا گیا بیج تھا، اور کنواری نے بیٹے کو جنم دیا۔ اور وہ جب بیج فرما دیا گیا، جب وہ کلام فرما دیا گیا، تو وہ جو ہے وہ اس دنیا کی فضا میں جو ہے وہ موو کرتا رہا۔ ایک بات تھی کہ ایک بیج ملا سائنسدانوں کو، جب انہوں نے اس بیج پر ریسرچ کی، وہ برف میں سے ملا، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ 10,000 سال پہلے کا بیج ہے۔ وہ 10,000 سال پہلے کا جو بیج تھا، جب انہوں نے اس کو بویا تو وہ اگ گیا، وہ اپنی جنس کے موافق پھل لے آیا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی 2,000 سال پرانا بیج ہے، کوئی 5,000 سال پرانا بیج ہے، کوئی 10,000 سال پرانا بیج ہے، اگر وہ خدا کے فرمودہ کلام کا بیج ہے تو وہ ضرور اپنی جنس کے موافق پھل پیدا کرے گا۔ اور جب وہ 10,000، اب یہاں پہ بھی کوئی کسی کا کویسچن ہو سکتا ہے کہ نبی نے تو کہا کہ 6,000 سال جو ہیں وہ ہیں دنیا کی ابتدا سے اب تک، لیکن 6,000 سال تب سے ہیں جب وقت کی حد ٹھہرا دی گئی، اس سے پہلے کتنا عرصہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس سے پہلے بھی بیج زمین میں تھے، جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب زمین بنائی گئی تو تب یہ ساری چیزیں تھیں، تو پہلے باب اور دوسرے باب میں لاکھوں سال کا گیپ ہے، تو اس لیے 10,000 سال پرانا بیج ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بیج، یہ جو کلام
यसाया की मार्फत खुदा ने बोला था। ये नबी कहते हैं 800 साल बाद ऐसा हुआ कि वो उस बीज को जो कि फिजा में घूम रहा था, उसको वो ज़मीन मिल गई जिसमें वो बोया जाना था। एक दिन वो लड़की पैदा हो गई जो कि एक कुंवारी थी जिसने हामला होना था, और जब वो बीज वो ज़मीन जो है वो तैयार होगी, जब वो ज़मीन उस बीज को मिल गई तो तब वो फरिश्ता उस बीज को बोने के लिए वहाँ पर आ गया और उसने बताया उस मरियम को कि तू बेटा जनेगी। और ये जो बीज है वो कलाम का बीज था जिससे ये पैदाइश हुई थी। और आगे नबी कहता है कि एक दिन वही बेटा वहाँ खड़ा हुआ, वही जो यीशु है वो खड़ा हुआ। उसने कहा, ए लाजर बाहर निकल आ। और वो आदमी जिसे मरे हुए 4 दिन गुजर चुके थे और वो सड़ चुका था, उसके नाक में बदबू भरी हुई थी और वो बाहर आ गया। आगे नबी कहते हैं, कहा सिर्फ इस पर खुश ना हो बल्कि वो वक़्त आ गया है कि वो सब जो कब्रों में हैं वो खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे। बस ये फरमाया जा चुका है, इसे वकूअ में आना ही है, इसलिए रैप्चर या उठाया जाना होने वाला है। ये नबी जो हैं यहाँ अपने पैगाम में इस बात को कर रहे हैं। उन्होंने एक तमहीद बनाई कि खुदा का बीज जो है वो पैदाइश में जैसे बोला जाता था हो जाता था। फिर यसाया की वो मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा कि अब इस बात से खुश हो कि जो कब्रों में हैं वो खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनने वाले हैं और वो उठाए जाने वाले हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि ये फरमाया जा चुका है, जिस तरह यसाया ने फरमा दिया था उस वक़्त नबी भी कह रहे हैं कि ये फरमाया जा चुका है। और जब ये फरमाया जा चुका है तो इसे एक दिन वकूअ में आना है। जो रैप्चर उस वक़्त नबी ने बात की, शायद उस वक़्त कोई इसको ना समझा हो, लेकिन नबी कह रहा है कि इसे ज़रूर वकूअ में होना है। एक वक़्त आएगा जब ये रैप्चर हो जाएगा। और जब ये रैप्चर हो जाएगा, नबी कह रहा है, तो नबी क्या कर रहा है? जैसे मैंने कहा कि हमने रैप्चर को बोना है तो हम रैप्चर ही काटेंगे। यहाँ पर नबी रैप्चर को बो रहा है। वो उस वक़्त रैप्चर को बो दिया गया। और जब हम देखते हैं कि एक बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो वो फूट निकलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और फिर वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसमें एक वक़्त दरकार होता है। ये सब कुछ फ़ौरन से नहीं हो जाता। वो बीज की बीजने का वक़्त था, वो रैप्चर के बोने का वक़्त था। एक वक़्त आएगा जब इस फसल को, इस रैप्चर को काटने का वक़्त आएगा। और इसके टाइम दरमियान का जो टाइम है वो अब चल रहा है। वो रैप्चर जो है उसकी फसल बढ़ रही है और एक दिन जो है ये जो दरख्त है जो बड़ा हो जाएगा वो यीशु मसीह की आमद है। तो इस तरह नबी ने रैप्चर को बोया। और ये बोने वाले की तमसील मेरा ख्याल है उस पर कभी फिर बात करनी पड़ेगी क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो ये जो बीज बोने वाले की तमसील है, ये कौन बीज बो रहा है? ये बोने वाला कौन है? ये बोने वाला जो है जब उस बीज को जब बोने वाला होता है तो उसको तब होता है जब बीज उसके हाथों में आता है। जब तक उसके हाथों में बीज ना हो तो वो नहीं बो सकता। तो जब उस 28 फरवरी 1963 को ये बीज आ गया और इस बीज को उस नबी के हाथों में दे दिया गया तो फिर उसने इस बीज को बोना शुरू कर दिया। और जब उसने इस बीज को बोना शुरू कर दिया तो फिर ये बीज जो है, ये बोने वाला ये वही नबी है। इब्ने आदम नबी को कहते हैं। तो ये बीज बोने वाला वो नबी है, विलियम मैरियन ब्रैनम है, जिसने ये बीज खुदा से हासिल किया और फिर उसको
बोना शुरू कर दिया। हर ज़माने के लिए बीज होता है, और हमारे ज़माने के लिए जो बीज है वो रैप्चर का बीज है, जो उसने उस 28 फरवरी 1963 को हासिल किया और इस बीज को बोना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बीज को काटने वाले हैं। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।